तो आज के इस लेक्चर में हम जो हमारे चारों स्पिन वेव फंक्शंस थे, कौन कौन से थे? काई 1 1, काई 0 1, काई -1 1, ये तो ट्रिपलेट स्टेट के हो गए, और काई 0 0 ये सिंगलेट स्टेट का था। तो चारों स्पिन वेव फंक्शन को इवेलुएट करेंगे। तो आपको ये जो फॉर्मूला है यहाँ दिया हुआ है, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर सिग्मा ms1 ms2, ms1 मीन्स फर्स्ट पार्टिकल, ms2 मीन्स सेकंड पार्टिकल। तो दो पार्टिकल है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को मान लें हम फर्स्ट पार्टिकल, न्यूट्रॉन को मान लें सेकंड पार्टिकल, उल्टा भी मान सकते हैं। तो कोई एक सिस्टम रखना पड़ेगा हमको। तो प्रोटॉन को मान लिया हमने फर्स्ट पार्टिकल, न्यूट्रॉन को हमने मान लिया सेकंड पार्टिकल। ये है फर्स्ट पार्टिकल की स्पिन, यानी प्रोटॉन की स्पिन कितनी होती है 1/2, न्यूट्रॉन की स्पिन कितनी होती है 1/2। ms1 और ms2 क्या है? ये प्रोटॉन की स्पिन का जेड कंपोनेंट। अगर वो अप स्टेट में है तो ये +1/2 होगी, डाउन स्टेट में है तो -1/2 होगी। ऐसे ही न्यूट्रॉन की स्पिन का जेड कंपोनेंट है, वो अप स्टेट में है तो +1/2, डाउन स्टेट में है तो -1/2 होगा। और जो यहाँ ms है, जो भी वैल्यू है, +1 है, 0 है, -1 है, वो यहाँ आ जाएगी। और जो s की वैल्यू है 1 है या 0 है, वो यहाँ आ जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके चारों स्पिन वेव फंक्शंस को इवेलुएट करेंगे। तो देखिए, पहले हम ले लेते हैं ट्रिपलेट स्टेट वाले वेव फंक्शंस। तो ट्रिपलेट स्टेट में s की वैल्यू तो 1 होती है, ms की वैल्यू 1 0 और -1। तो वही फॉर्मूला है काई ms s। तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, ms में से 1 ले लिया, s तो 1 ही रहेगा। तीनों में देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, क्योंकि ये तीनों वेव फंक्शंस किसके हैं? स्पिन वेव फंक्शंस ट्रिपलेट स्टेट के हैं। तो सफिक्स में यहाँ नीचे 1 1 1 ही रहेगा, केवल यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 और -1, ये 1 0 और ms चेंज होता रहेगा तीनों वेव फंक्शंस में। अब आ जाते हैं आगे की वैल्यूज रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या था? s1 यानी प्रोटॉन की स्पिन 1/2, न्यूट्रॉन की स्पिन 1/2, ms1 ms2 यानी जेड कंपोनेंट, यानी अप प्लस है, तो यानी दोनों किसी स्टेट में अप स्टेट में है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी स्टेट में है, अप स्टेट में है। और यहाँ पर ये जो 1 1 है, तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, s ms, s और ms। अब अल्फा p अल्फा n क्यों लिखे यहाँ पर? अल्फा मैंने बताया था अप स्टेट के लिए को रिप्रेजेंट करता है, और बीटा डाउन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन भी अप स्टेट में है और न्यूट्रॉन भी अप स्टेट में है, तो इसलिए अल्फा p हो गया। अल्फा मीन्स अप स्टेट किसकी? प्रोटॉन की, और अप स्टेट न्यूट्रॉन की। तो ये प्लस प्लस, ये दोनों प्लस प्लस में है, तो यहाँ अल्फा p अल्फा n। ठीक है। अब ये जो CG कोफिशिएंट है, इसको मैं बाद में लिखूंगा। दूसरा वेव फंक्शन ले लेते हैं, काई ms मीन्स 0 और s मीन्स 1, 0 1। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन की स्पिन 1/2, न्यूट्रॉन की स्पिन 1/2। अब यहाँ पर देखिए, एक में 1/2 है, दूसरे में -1/2 है। तो ये प्रोटॉन मान लिया, ये न्यूट्रॉन मान लिया। तो प्रोटॉन हो गया अप स्टेट में, न्यूट्रॉन हो गया डाउन स्टेट में। प्रोटॉन अप स्टेट में और न्यूट्रॉन डाउन स्टेट में, बीटा n, अल्फा p बीटा n। ठीक है ना। तो जो टोटल स्पिन ये ms है, वो ये रहा, ये 0 है यहाँ पर। तो प्रोटॉन अप हो, न्यूट्रॉन डाउन स्टेट में हो, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी प्रोटॉन डाउन स्टेट में हो, न्यूट्रॉन अप स्टेट में हो, जैसे यहाँ पर है प्रोटॉन डाउन स्टेट में है, न्यूट्रॉन अप स्टेट में है। तो बीटा p अल्फा n। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो गई। तो जो सिग्मा लगाया था वो इसीलिए लगाया था, सिग्मा में क्या था? ms1 ms2। तो यहाँ टोटल जो स्पिन का जो जेड कंपोनेंट है 0 होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो प्रोटॉन अप स्टेट में हो, न्यूट्रॉन डाउन स्टेट में हो, या प्रोटॉन डाउन स्टेट में हो और न्यूट्रॉन अप स्टेट में हो। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ms की वैल्यू 1 है,
तो एम एस की वैल्यू तभी 1+1 होगी जब दोनों अप स्टेट में होंगी, 1/2 और 1/2। तो यहाँ केवल एक ही कंडीशन बनती है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक ही सी जी कोफिशिएंट आया है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं, प्रोटॉन अप स्टेट में न्यूट्रॉन डाउन स्टेट में हो तो भी एम एस 0 हो जाएगा, और प्रोटॉन डाउन स्टेट में हो न्यूट्रॉन अप स्टेट में हो तो भी एम एस 0 हो जाएगा। तो यहाँ दो सी जी कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो प्रोटॉन डाउन स्टेट में है तो बीटा पी हो गया, न्यूट्रॉन अप स्टेट में है, अप स्टेट मतलब +1/2 है तो अल्फा एन हो गया। तो ये इस वेव फंक्शन की वैल्यू हो गई, स्पिन वेव फंक्शन की काई 0 1। अब आते हैं काई -1 1 -1, ये -1 है, तीसरी वैल्यू है एम एस की -1। तो एम एस की -1 वैल्यू कब होगी, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों डाउन स्टेट में होंगे, यानी -1/2 -1/2, एम एस 1 भी -1/2, एम एस 2 भी -1/2 हो, तो ही ये टोटल जो स्पिन का जो जेड कंपोनेंट होगा वो -1 होगा। तो यहाँ एक ही कंडीशन बनेगी। तो देखिए ये प्रोटॉन की स्पिन, न्यूट्रॉन की स्पिन, उनका जेड कंपोनेंट -1/2, इसका भी जेड कंपोनेंट -1/2, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो तभी -1 होगा जब ये दोनों ही माइनस में होंगी। तो ये डाउन स्टेट हो गई, तो यहाँ आ गया बीटा पी बीटा एन, और यहाँ पर ये क्या है, एस है, ये एस जो भी है 1 है वैल्यू तो 1 आ गई, और यहाँ -1 है तो यहाँ -1 आ गई। तो ये तीनों वेव फंक्शंस ट्रिपलेट स्टेट के हो गए। अब देखते हैं सिंगलेट स्टेट में। तो सिंगलेट स्टेट में एस भी 0 होता है, एम एस भी 0 होता है, ठीक है ना। तो एस भी 0 है यहाँ पर और एम एस भी 0 है। तो पहला प्रोटॉन 1/2, न्यूट्रॉन 1/2। अब 0 करने के लिए फिर वही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो प्रोटॉन अप स्टेट में हो और न्यूट्रॉन डाउन स्टेट में हो तो 0 हो जाएगा एम एस, या प्रोटॉन डाउन स्टेट में हो न्यूट्रॉन अप स्टेट में हो तो भी एम एस, ये MS1 है, ये MS2 है, ये MS1 MS2। तो 0 करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, तो दो सी जी कोफिशिएंट आए हैं यहाँ पर। तो 0 के लिए प्रोटॉन का स्पिन, न्यूट्रॉन का स्पिन, उनके जेड कंपोनेंट, जो माइनस साइन है वो केवल जेड कंपोनेंट में आएगा। तो ये अप स्टेट हो गई, ये डाउन स्टेट हो गई। तो अल्फा पी अप स्टेट में, बीटा पी डाउन स्टेट में। यहाँ 0 है तो यहाँ चूंकि दोनों MS और MS दोनों 0 हैं तो यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पर प्रोटॉन डाउन स्टेट में, न्यूट्रॉन अप स्टेट में। प्रोटॉन डाउन स्टेट में तो बीटा पी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अप स्टेट में तो अल्फा एन, यानी अल्फा मतलब अप स्टेट, बीटा मीन्स डाउन स्टेट। और यहाँ भी वही 0 एस एम एस, क्योंकि एस भी 0 है, एम एस भी 0 है। तो ये वैल्यूज आ गई। अब ये जो सी जी कोफिशिएंट हमारे, ये एक सी जी कोफिशिएंट ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, ये और ये। इनकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई हुई है, ये टेबल है। तो इस टेबल को आप नोट कर लें, इस टेबल को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने एस की वैल्यूज लिख दी हैं, जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं। 1 भी हो सकती है इसकी, ये 1 ही होगी, एस की वैल्यू तो 1 ही होगी। एम एस की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इस साइड में है MS1 और MS2, इनकी वैल्यू +1/2 भी हो सकती है, -1/2 भी हो सकती है। तो ये जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ बनाए हुए। तो अगर S की वैल्यू 1 हो, MS की वैल्यू 1 हो, MS1 की वैल्यू 1/2, MS2 की वैल्यू 1/2 हो, तो जो सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू होगी वो 1 होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ से जितने भी हमारे सी जी कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे आप वहाँ चेक कर लीजिए एस और एम एस की वैल्यू क्या है। तो वो यहाँ से ये 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन है, चारों में से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो जो एस और एम एस की जो वैल्यूज है, हमारे पास 4 वैल्यूज होती हैं। एस 1 हो तो एम एस 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। एस 0 हो तो एम एस 0 ही होगा। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर हैं। इसी तरह से MS1 और MS2 की सारी पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर है। तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए ये वैल्यू आएगी या 0 आएगा या ये आएगा, कौन सी वैल्यू आएगी वो यहाँ से हम चेक कर सकते हो। इसी टेबल का यूज करके हमने यहाँ पर सी जी कोफिशिएंट्स की वैल्यू रखी है। इस सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ इसकी जगह 1 कर देंगे तो केवल रह जाएगा अल्फा पी अल्फा एन।
ये अल्फा पी अल्फा एन हो गया। तो काई 1 जो स्पिन वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू हो गई अल्फा पी अल्फा एन। इस सी जी कोफिशिएंट की वैल्यू टेबल को देखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2 और इसकी भी वैल्यू होगी 1/√2। तो दोनों में से 1/√2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा अल्फा पी बीटा एन प्लस बीटा पी अल्फा एन। ये हो गई दूसरे स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यू काई 0 1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से काई -1 1 की वैल्यू, ये सी जी कोफिशिएंट है, आप उस टेबल में चेक कीजिए तो इसकी जो वैल्यू आएगी इसकी भी 1 आएगी। तो ये 1 हो गया तो क्या रह गया केवल बीटा पी बीटा एन, ये बीटा पी बीटा एन हो गया। इस तीसरे वेव फंक्शन की वैल्यू होगी स्पिन वेव फंक्शन। चौथा स्पिन वेव फंक्शन है, इसमें 2 सी जी कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है -1/√2, ठीक है ना। तो इसमें से 1/√2 अगर कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा अल्फा पी बीटा एन माइनस बीटा पी अल्फा एन। तो इस तरह से हम चारों स्पिन वेव फंक्शंस हैं उनकी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अभी तक हमने केवल क्या निकाला है, स्पिन वेव फंक्शंस की वैल्यू निकाली है। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन था उसमें स्पिन वेव फंक्शन आता था। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स थी, कौन कौन सी, 3s1 3d1 1p1 और 3p1। इन चारों स्टेट्स के लिए क्या था, j की वैल्यू क्या थी, स्पिन की वैल्यू 1। ऐसी स्टेट्स जिनमें j की वैल्यू 1 हो वो कौन कौन सी स्टेट्स निकाली थी हमने, 3s1 3d1 1p1 और 3p1। यानी जो ड्यूट्रॉन है, क्योंकि ड्यूट्रॉन की जो स्पिन होती है 1 होती है, तो ड्यूट्रॉन इन चारों स्टेट्स में से किन्हीं 2 के कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो अब हम जे एम एल एस जे यानी जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालेंगे, ये मानते हुए कि जे की वैल्यू 1 है और यहाँ पर हम जे की वैल्यू 1 होगी तो एम की पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, +1 0 और -1। तो उनमें से हम केवल एक वैल्यू, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं वैसे, तो हम यहाँ पर केवल एक वैल्यू ले लेते हैं, एम इज इक्वल टू जो जेड कंपोनेंट है, टोटल स्पिन का जो जेड कंपोनेंट है एम, उसकी एक वैल्यू ले लेते हैं। 3 वैल्यूज होंगी जे इज इक्वल टू 1 के लिए, +1 0 और -1, तो उनमें से एक वैल्यू ले ली हमने +1, ठीक है ना। तो इन 2 वैल्यूज के लिए अब 2 वैल्यू हमारे पास फिक्स हो गई, जे इज इक्वल टू 1 और एम इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसमें जे जो आ रहा है यहाँ पे 1 हो जाएगा और एम जो आ रहा है वहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो हमारा जो वेव फंक्शन हो जाएगा अब J1 LS1। अब ये जे जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है हम चारों स्टेट्स के लिए इवेल्युएट करेंगे। अब कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो सबसे पहले हम पहली स्टेट लेते हैं 3s1, यानी 3s1 स्टेट के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है जे एम एल एस जे, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन था उसका ये फॉर्मूला है। तो हमने 2 चीज़ें फिक्स कर दी हैं यहाँ पर, जे इज इक्वल टू 1 और एम इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए एस स्टेट है हमारी, तो एस स्टेट के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0। और क्योंकि ये ट्रिपलेट 3 आ रहा है यहाँ पर, तो ये कैसी स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट के लिए जो स्पिन है, इंट्रिंसिक स्पिन, उसकी वैल्यू भी 1 होती है। सिंगलेट स्टेट के लिए 0 होती है और ट्रिपलेट स्टेट के लिए 1 होती है। तो अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं 3s1 स्टेट में इस एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए L की वैल्यू 0 होने से ML की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, केवल 0 होगी। और S की वैल्यू 1 होने से MS, इसका जो Z कंपोनेंट है, उसकी 3 वैल्यूज होंगी, 2s + 1, ऐसे इसकी 2l + 1। तो चूंकि 0 है तो ये ML की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये मैंने पहले बताया हुआ है। S के जो Z कंपोनेंट है उसकी वैल्यू होती है 2s + 1, L के जो Z कंपोनेंट होते हैं उसकी वैल्यू होती है 2l + 1।
तो l इज इक्वल टू 0 रख दो तो 1 आ जाएगी, तो केवल एक वैल्यू होगी 0। यहाँ पे s ये मैं चीज़ बता चुका हूँ पहले, उस चीज़ को देख लेना। तो s की वैल्यू 1 है तो ms की वैल्यू हो जाएंगी 3, 2s प्लस 1, 2s प्लस 1 में s इज इक्वल टू 1 रख दो तो 3 वैल्यूज होंगी। वो कौन कौन से होंगी? प्लस s से माइनस s तक इंक्लूडिंग 0, प्लस s से माइनस s तक इंक्लूडिंग 0, तो 3 वैल्यूज हो गई 1, 0 और -1। ये ms की वैल्यू हो गई, और ml की वैल्यू हो गई केवल 0। तो अब देखिए m की वैल्यू क्या होती है? ml प्लस ms प्लस ml, ठीक है। तो इन वैल्यूज में से कौन कौन सी वैल्यूज को हम ऐड करें जिससे m की वैल्यू 1 हो जाए? तो m की वैल्यू 1 तभी होगी जब हम इन दो वैल्यूज को ऐड करें, ms को ले लें 1 और l को ले लें, l तो 0 है ही है, ये तो 0 है ही है। ms को जब 1 लेंगे तभी m की वैल्यू 1 होगी, तो क्योंकि m की वैल्यू हमें 1 चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी बनी, क्या बनी? एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर इस वेव फंक्शन में यहाँ पे सिग्मा क्या आता था? सिग्मा ms ml। तो चूंकि एक ही पॉसिबिलिटी है तो इसलिए एक ही CG कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया L S L S ml ms L S ml ms, और ये JM, ये जो JM था 1 में, यहाँ तो 1 1 ही रहेगा, J और M ये हमने पहले फिक्स कर रखे हैं ड्यूट्रॉन के लिए, J 1 लेंगे और M 1 लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा CG कोफिशिएंट। अब देखिए स्पिन वेव फंक्शन। स्पिन वेव फंक्शन में क्या आता है? ms और s। तो देखिए ms में क्या आ रहा है? ms एक केवल एक पॉसिबल वैल्यू आई, तो ms कितना हो गया? 1 और s 1, तो 1 1। अब देखिए ml कितना है? 0 और l कितना है? 0। एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ये 0 0, तो y हो गया 0 इस 0, ठीक है। तो ये हमारा 3s1 स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया। अब ये जो CG कोफिशिएंट है हमारा क्या है? 0 1 0 1 1 1। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई है, देखिए 0 1 0 1 1 1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये आप यहाँ से नोट कर लेना, ये इतनी वैल्यूज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 1 होती है। तो हम यहाँ पर इस CG कोफिशिएंट की जगह पे 1 रख देंगे, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? काई 1 1 और y 0 0 y 0 0। देखिए ये जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन है इसमें देखिए J M L S J, तो M और J को तो हमने 1 1 ले लिया है, तो यहाँ तो हो गया 1 और 1। और L और S स्टेट के लिए L और S क्या होते हैं? L 0 होता है और S 1 होता है, तो L की जगह 0 रख दो, S की जगह 1, तो वेव फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा? J 1 0 1 1। देखिए J 1 0 1 1, तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा 3s1। चारों स्टेट्स के जो वेव फंक्शन है उनके नोटेशंस यहाँ पर जो सफिक्स लगे हुए हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो ये J, ये ऊपर M है और नीचे यहाँ J है, तो ये M और J तो 1 1 ही रहेंगे, केवल L और S की वैल्यू बदलती जाएगी। S स्टेट है तो S स्टेट के लिए L 0 हो गया, ट्रिपलेट स्टेट है तो ट्रिपलेट स्टेट के लिए S 1 हो गया, तो यहाँ S ये 1 हो गया। तो वेव फंक्शन हो गया एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन J 1 0 1 1, ये CG कोफिशिएंट काई 1 1 y 0 0। तो चूंकि CG कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है तो J 1 0 1 1 इज इक्वल टू y 0 0 काई 1 1। तो इस तरह से हम अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यू निकाली हुई है। काई 1 1 की वैल्यू क्या होती है? देखो काई 1 1 की वैल्यू क्या है? काई 1 1 की वैल्यू है अल्फा p अल्फा n, तो इसकी जगह पर काई 1 1 की जगह पर हमने लिख दिया अल्फा p अल्फा n। तो अब हमारा जो 3s1 स्टेट के लिए
एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया J1011 इज इक्वल टू y00, स्फेरिकल हार्मोनिक्स है ये, तो y ml होता है, तो देखो ml भी जीरो है, यहाँ पर l भी जीरो है, तो y00 अल्फा p अल्फा n, क्योंकि अल्फा p अल्फा n किसकी वैल्यू है, काई 11 की वैल्यू है। तो ये हमारा 3s1 स्टेट के लिए एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन हो गया। इसी तरह से जो बाकी की स्टेट्स और है हमारे पास, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, 3d1, 1p1, 3p1, इन स्टेट्स के लिए भी एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शंस को हम निकालेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर।